Okay, Okay, so so finally, finally, as we are as we are knowing knowing that that, अ, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे, हाँ, अगर आपको कुछ चीज बतानी है तो आप मुझे चैट से बताओगे, ठीक है? ओके, सो फाइनली हम ये देखना चाहते थे कि सपोज हमारे पास डैनियल सेल है। अब डैनियल सेल में क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक जो है वो किसका भाई, एक जो है वो जिंक का वेसल है और जिंक का रोड है, और यहाँ पे कॉपर का वेसल है और कॉपर का रोड है। फिर हम लोग यहाँ से जो करते हैं, वोल्टेनोमीटर इसके साथ लगा देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया था बच्चों, अच्छे से हमने क्या लगा दिया था, शॉल्ट ब्रिज। याद आ रही होगी आपको ये बातें अच्छे से समझ में है। अब बात ये थी, ये है Zn किस में डूबा हुआ है, Zn+2 में, और यहाँ पे Cu किस में डूबा हुआ है, Cu+2 में। इन दोनों को हाफ सेल बोलते थे हम लोग। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, माइनस आएगा, और ये क्या आने वाला है बच्चों, प्लस आने वाला है। इसका पूरे का अगर हम लोग देखें तो हम कुछ ऐसे लिखते थे जो आपको अच्छे से पता है, Zn सॉलिड है तो यहाँ पे सॉलिड लिखना पड़ेगा, Zn+2 एक्वियस 1 मोलर डबल स्लैश Cu+2 एक्वियस 1 मोलर स्लैश Cu सॉलिड, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। समझे आप? तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आंसर आ रहा था कुछ 1.1 वोल्ट। तो ये कैसे आ रहा है 1.1 वोल्ट? इसकी इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, दोनों का समेशन बोल सकते हैं, या फिर इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी एंड इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इन दोनों का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात पूरी, यस और नो? हाँ या ना बच्चों, बोलो। चैट में लिखना है आपको, चैट कंटिन्यूअस चैट करते रहना है, बोलना है कि हाँ यस सर, नो सर, ठीक है? ओके, अब मुझे क्या करना था, अब मुझे पता है कि E0 सेल, याद रखनी है बात आपको, E0 सेल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, एनोड आएगा। अब थोड़ा सा आप लोग सोच लो, अभी थोड़ा सा आप लोग ये सोच लो बच्चों कि यहाँ पे अगर ये E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड है और ये E0 रिडक्शन ऑफ एनोड है, तब हम जाके क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कैथोड कौन है, तो कि भाई कॉपर, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ये कॉपर+2 और Cu+, ये कॉपर है, ये कैथोड है। तो इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है E0 रिडक्शन ऑफ Cu+2 किस में कन्वर्ट होना चाहिए, Cu में। तब अगर हमें किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, तो उस इलेक्ट्रोड को हम लोग हाइड्रोजन के साथ अटैच करेंगे। पहले हम लोग कॉपर को हाइड्रोजन के साथ अटैच करेंगे, फिर हम लोग जिंक को हाइड्रोजन के साथ अटैच करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों का हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, दोनों को हम लोग क्या करेंगे अच्छे से बताओ चलो। ओके, फिर हम दोनों को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। समझा था वो? अब देखो, अब मुझे ये मेजर करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय E0 सेल। ओके, E0 सेल का मतलब क्या होता है, सो व्हाट डू यू मीन बाय E0 सेल? तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड।
ओके, अब आप थोड़ा सा ये सोचो, अब आप थोड़ा सा ये सोचो बच्चों कि कॉपर, हमारे पास कॉपर है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये CuSO4 है, इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ अटैच करेंगे। ओके, हाइड्रोजन। सो नाउ यहाँ पे जो आंसर आया था वो 0.34 वोल्ट था, तो मैं समझ गया कि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, दोनों को अगर आप लोग मिलाते हो तो आंसर 0.34 आता है। ओके, लेकिन मुझे एक बात में पता चला कि ये कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तब मुझे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे पता चलेगा? तो हमको तो पता ही है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाँ हाँ उल्टा लिख दिया। ओके डन। सुनाई दे रहा है सबको? थोड़ी सी दिक्कत रहेगी या नेटवर्क में भी दिक्कत है? अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, वोल्टेज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन डिमॉन्स्ट्रेशन, कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो हमने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की और डोनेट करने की, ये देखो यहाँ पे वो क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो जीरो। अब हम क्या करेंगे, जिंक के साथ जब हाइड्रोजन को हमने ज्वाइंट किया तब वैल्यू क्या आ रही थी, जिंक के साथ जब हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइंट कर दिया, तब तब कितना आ रहा था आंसर? यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन को जब जिंक के साथ हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, एट दैट टाइम व्हाट वाज द आंसर? तो यहाँ पे आया था 0.76 वोल्ट। लेकिन ये किसका आंसर था वो मैं आपको बता दूं, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे थे, इसका रिडक्शन हो रहा था और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था। अब हमने तो ये मान रखा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी होती है बच्चों, जीरो। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जीरो है, तो ये जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ जिंक की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वैल्यू है। तो जिंक की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वैल्यू जो है, जिंक की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0.76। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को तो भाई, हम लोगों को तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी चाहिए, और उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हम कितनी कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग कितनी कर देते हैं, माइनस। आप आगे देख सकते हो, यहाँ पे देखो आगे माइनस है, तो माइनस का मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपेयर में
प्लस 0.76, तो उसकी एक्सेप्ट करने की कितनी हो जाएगी, उसकी एक्सेप्ट करने की कितनी हो जाएगी बताओ, अच्छे से बताओ, चलो फटाफट, कितनी हो जाएगी बताओ, -0.7। इसी तरह में कॉपर का ढूंढना होता है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कॉपर का कितना आ रहा था, प्लस 0.34 वोल्ट आ रहा था कैथोड का। ओके, तो वो भी आप समझ गए होंगे कि उसके लिए भी क्या करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो, ये है हाइड्रोजन सेल, 1 मोलर HCl प्लेटिनम सेल, H2 गैस हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिंक का हमने मेजर कर दिया। ओके, अब हमें कौन देखना था, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ी दिक्कत रहेगी लेक्चर में, लेकिन इट्स ओके, थोड़ा समझ लो, टेक्स्ट बुक में कैसे दिया उसके ऊपर मत जाना। चलो, ये है E0 स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता चल गया 1.1 वोल्ट है। ये देखो, ये जिंक का है और ये कौन है बच्चों, ये जिंक है और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से क्या कर रखा है, ज्वाइंट कर रखा है। देखो, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, समझ रहे हो बात। ओके, अगर इसका मुझे क्या करना है, कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। यहाँ पे डायरेक्टली 1.10 वोल्ट तो आ ही रहा है, लेकिन अगर इसको कैलकुलेट कैसे करना है, अब देखो, E0 सेल ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। कैथोड मतलब कॉपर का और एनोड मतलब जिंक का। अब मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अच्छे से बताओ, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला कौन है बताओ, प्लेटिनम का हाइड्रोजन सेल है। देख सकते हो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता होगा। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है इसका हमने पोटेंशियल कितना ले रखा है, 0। यहाँ पे दो चीज हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कर सकते हैं भाई, रिड्यूस भी हो सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कॉपर को रखते हैं, हाइड्रोजन के साथ हमने यहाँ पे कौन रखा बच्चों, कॉपर। तो क्या हुआ, अब थोड़ा सा समझो यहाँ पे, तो अभी आपको और मुझे पता है कि यहाँ पे जो है कॉपर का रिडक्शन होगा Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। और यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, H2 विल बी कन्वर्टेड इनटू द 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो 0.34 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0.34 वोल्ट है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का सम है। लेकिन हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉन देने की और लेने की टेंडेंसी 0 है, तो ये जो है 0.34 वोल्ट और सिर्फ कॉपर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। सो ये से E0 Cu+2 Cu कितना आ गया, 0.34 वोल्ट। याद रखना ये बात आप, ठीक है। तो कॉपर का हमें मिल गया, कितना आ रहा है बच्चों कॉपर का, 0.34 वोल्ट। ये पूरा डिटेल में समझा रखा है कि किस तरह से यहाँ पे प्लेटिनम है, किस तरह से H+ जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझा रखा है। अब आप देखो, हम ये देख रहे थे कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो E0 सेल क्या होता है, उनके लिए भी तो सेम है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है, Cu+2, एनोड कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी 0, तो अगर ये 0 है तो Cu+2 Cu कितना हो गया, 0.34 वोल्ट हो गया।
तो इसी तरह से हमें सबका मेजर करना है। चलो अब ये देखिए जिंक वाला। अब हमने जिंक को रखा हाइड्रोजन के साथ, तो पता चला कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा था, चलो नीचे है कोई अच्छा सा तो देखते हैं। हाँ ये रहा, देखो बढ़िया सा है। अब आप यहाँ से देखो, स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में मैंने सब करवा दिया है, फिर भी मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ एनिमेशन से और अच्छी तरह से, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और आज शाम को वापस दूसरा लेक्चर होगा 8 to 9, ठीक है, या फिर 7 to 8, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देखो अच्छे से, ये 0.76 है, ये क्या है? E0 सेल है सर। वो किसका E0 सेल है? वो E0 सेल है सर। E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड एनोड। अब आप देखो E0 सेल कितना है? 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू, अब देखो रिडक्शन ऑफ कैथोड, एक कैथोड है, इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हम लोग कितनी लेने वाले हैं? 0.0 वोल्ट। कितनी लेने वाले हैं? 0.0 वोल्ट। ओके, माइनस E0 रिडक्शन ऑफ क्या? रिडक्शन ऑफ एनोड। एनोड पे जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन हमें इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी चाहिए। Zn प्लस 2 Zn, तो E0 Zn प्लस 2 Zn कितना आएगा बताओ? माइनस 0.76 वोल्ट आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा बच्चों? ये माइनस 0.76 वोल्ट आ जाएगा। तो ये एक बात समझ में आ गई, अगर हाइड्रोजन के साथ, जब हाइड्रोजन के साथ किसी भी इलेक्ट्रोड को आप यहाँ पे अटैच करो, और अगर वो सामने वाला इलेक्ट्रोड अगर वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है उसकी माइनस वैल्यू जो होगी वो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल होगी, और ये जो वैल्यू है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ओके, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कितनी है भाई? 0.76 वोल्ट ही है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी हो जाएगी? माइनस 0.76 वोल्ट। तो याद रखो, हाइड्रोजन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोड जुड़ रहा है और एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसकी माइनस वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल है, जो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। समझे आप? ये बात है। समझ आ रही है नीतीश? यस सर। वैसे है। अब आप देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जिंक है, कितना आंसर आ रहा है बताओ? यहाँ पे 0.76 वोल्ट। तो ये हमने जो कैलकुलेशन की वही आ गई, ये आ गया माइनस 0.76 वोल्ट। अब हमें ये देखो माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अब जिंक और कॉपर है, एक साइड जिंक है और एक साइड कॉपर है, तब हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये सभी इलेक्ट्रोड्स है। इन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन सपोज हम लोग बता दें, यहाँ पे Zn है और सपोज यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है कॉपर है। नहीं, इन लोगों ने नहीं बताया। चलो यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। अब मेरे पास दो चीज है, यहाँ पे Zn है और यहाँ पे कॉपर है, जो सबसे पहले हमने देख रखा था। अगर आगे बताऊं मैं आपको, ये वाला,
तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे तो पता ही है ये जिंक है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड। कैथोड में तो कौन है भाई, देखो आप, ओके, और एनोड में कौन है वो बताओ, एनोड पे कौन है, जेड। तो जब हम हाइड्रोजन के साथ इसको ज्वाइंट किया, जब इस Zn को हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन किया तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आया था -0.761। जब इस कॉपर को हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन किया तब आ रहा था कुछ 0.34 वोल्ट। तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, कॉपर का कितना आ रहा था 0.34 वोल्ट, माइनस जिंक का कितना आ रहा था -0.76 वोल्ट। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। What will be the answer? Tell me. आंसर कितना आएगा बताओ, कितना? तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरी जो चीज है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो हमने कैलकुलेट कर दिया और एक तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई मुझे, अगर किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना है, नथिंग एल्स। चलो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों। चलो क्वेश्चन इंसर्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो तो सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। इन लोगों ने ये पूछ रखा है कि हाउ टू मेजर इंडेक्स 3.1। देखो कि आपको Mg+2, ये MgSO4 है, ये Mg है, यहाँ पे MgSO4 है, ये आपको ढूंढना है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो रहा है, आपको ये ढूंढना है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। बताओ क्या करोगे आप लोग, अच्छे से बताना। कौन है आपके पास बच्चों, यहाँ पे Mg है, माजी, और यहाँ पे कौन है बच्चों, MgSO4। तो आपको इसका क्या चाहिए, E0 Mg+2 Mg चाहिए। अब मुझे पता है, मुझे जिस किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, मैं सीधा इसको किसके साथ ज्वाइन करने वाला हूँ बताओ, मैं इसको हाइड्रोजन सेल के साथ ज्वाइन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसको किसके साथ ज्वाइन करने वाला हूँ, हाइड्रोजन सेल के साथ। अब क्या होता होगा वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आंसर दिख रहा है 2.36 वोल्ट।
Okay, Nitish, Yes, sir. now just tell me, आप Yes. समझते हैं 2.36 वोल्ट दिखाई दे रहा है, पता है ना, हमने पीपीटी में देखा था Yes. वोल्टेज 2.36 वोल्ट, Yes. वहां पे 1.1 वोल्ट था। Yes, sir. तो इसका क्या मतलब होता है, आप मुझे बता सकते हो? 2.36 वोल्ट आंसर आया तो सर ये E0 हाइड्रोजन माइनस E0 Mg का होगा, तो E0 Mg का हम फाइंड आउट करें तो -2.36 आएगा, ये बिकॉज हाइड्रोजन E0 का तो सेल जीरो है, होगा। यहाँ पे जो दैट्स आंसर व्हाई। है वो E0 सेल है। तो E0 सेल क्या होता है? यस। कैथोड। अब कैथोड कौन होता है पता है? E0 जो लेस H2। रिएक्टिव है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं बच्चों। तो E0 रिडक्शन ऑफ H2 H प्लस, वो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H प्लस H2 माइनस E0 Mg प्लस 2 Mg आएगा, समझे बात? रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड। यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन है, हमें यहाँ पे रिडक्शन लिखना होता है, तो Mg प्लस टू Mg। अब सोचो E0 सेल कितना दिया हुआ है? 2.36 वोल्ट। हाइड्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी? 0.0 इज इक्वल माइनस E0 Mg plus 2 Mg. What will be the answer? Tell me. -2.36। कितना आंसर आया? माइनस, ओके, अगर मैं ये नहीं गिनता कैलकुलेशन तब भी मुझे समझ में आ जाएगा। जैसे कैसे अच्छे से सोचना है, बहुत ही बढ़िया सा सोचना है कि आपको जिस किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, जब आप हाइड्रोजन के साथ उसको अटैच कर रहे हो और वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये जो आएगा ना वैल्यू, वो इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी आएगी। तो अगर उसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पूछे रिडक्शन पोटेंशियल, तो आ जाएगा -2.36 वोल्ट। तो ये अभी आपको थोड़ा कॉमन बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। बच्चों, 2-3 बार समझा रहा हूँ कि आप समझो। अगर आपने नहीं किया है, लास्ट में 2 दिन का ब्रेक आ गया, अगर आपने नहीं किया है तब ये दिक्कत वाली बात है, समझ लेना अच्छे से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पोर्ट? ये जिंक का वेसल है, पोर्ट है, क्या आप उसमें कॉपर सल्फेट को ऐड कर सकते हो? बात ये है। चलो, कोई बता पाएगा? और मैं साथ में एक ज्वाइंट कर देता हूँ। और मेरे पास दूसरी एक चीज ये है कि मेरे पास एक कॉपर का वेसल है, और इसमें मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ? उसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ जिंक सल्फेट। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है? चलो, देखिए यहाँ पे जो है, जिंक इज अ मोर रिएक्टिव। तो ये जिंक का जो वेसल है
वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात? जबकि कोई Cu प्लस टू है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड, टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, जिंक जब एंट्री करेगा सॉल्यूशन में तो यहाँ से कोरोजन हो जाएगा और जिंक का वेसल पूरा ही हॉल वाला हो जाएगा, मतलब कोरोजन आ जाएगा। तो ये वाली हम लोग चीज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन विल अकर। आपका जो जिंक है इट्स अ मोर रिएक्टिव इन नेचर। आपका जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव इन नेचर है बच्चों। यहाँ पे हम लोग कॉपर की बात करते हैं। कॉपर जो है वो Zn+2 को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। तो हम लोग लेस रिएक्टिव अगर कोई वेसल है तो उसमें ये सॉल्यूशन डाल सकते हैं। यहाँ पे रिएक्शन विल अकर, अगर रिएक्शन होगी तो जिंक का वेसल जो है वो कोरोजन हो जाएगा और यहाँ से पूरा सॉल्यूशन निकल जाएगा बच्चों। समझ रहे हो आप बात? ये चीज है। चलो अब बोलो, एनी डाउट? थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है बच्चों। अगर ये रिएक्टिव है तो इसमें हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अगर लेस रिएक्टिव है तो मोर रिएक्टिव को डाल सकते, क्योंकि हमें भी पता है ये वाला Zn+2 का कुछ नहीं कर सकता। चलो ओके डन। अब मैं जो है वो शाम को वापस लेक्चर लेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, 7:15 PM, प्लीज बी रेडी। ओके चलो बाय। एंड का तो कोई डाउट तो नहीं ना बच्चों? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। दूसरा, इस फ्राइडे जो एग्जाम होने वाली थी वो अब होगी इस वेडनेसडे। चैप्टर नंबर 2 and 3, so please be ready. Okay, bye.